तो देखिए 21वां प्रश्न से शुरू हो रहा है, सुनेंगे। निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अव्यवस्थित करना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश है, लोदी वंश है, सैयद वंश है, इलवरी तुर्क है और खिलजी खान। तो इलवरी तुर्क को एक बात जान लीजिए गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश, और यही गुलाम वंश जो है सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसका डेट अगर याद है आपको तो याद हो जाएगा 1206 से 1290 तक, है ना? और यही तो है, तो चौथा कहाँ है ये, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया मतलब कि आपका इसमें से सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं, डेट सबका याद कर लेते हैं। तो डेट देखिए, इलवरी तुर्क की बात करेंगे जिसे गुलाम वंश कहते हैं, उसका समय काल अगर बोले तो 1206 से 1290 की बात करेंगे। ठीक है, खिलजी वंश, इसका समय काल अगर बोले तो 1290 से लेके 1320 बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गए। तीसरे नंबर पे आता है हमारा तुगलक वंश। कौन आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का डेट अगर पूछे तो हम बताएंगे 1320 से लेके 1414 तक, याद रखेंगे। ऐसे 13 तक दे देता है, 1413 तक ही देता है, क्योंकि 1414 से हमारा सैयद वंश आ जाता है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना? देख रहे हैं? तो 1414 से लेके 1451 तक जो है आपका सैयद वंश है, मतलब 1451 तक है, याद रखिएगा। और ये आपके 5वें नंबर पे हमारा लोदी वंश आता है, जो कि टोटल अगर दिल्ली सल्तनत पे शासन की बात करें तो हमारा जो है 5 शासक थे, मतलब 5 वंश जो है सत्ता किया था दिल्ली सल्तनत पे, जो कि सबसे पहले गुलाम था, दूसरे नंबर पे खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे तुगलक वंश, चौथे नंबर पे सैयद और 5वें नंबर पे लोदी वंश था, जो कि 1451 से लेके 1526 तक शासन किया था, मतलब 1526 तक शासन किया था, जो कि अंतिम लोदी वंश ही था। उसके बाद मुगल आ जाता है, क्योंकि हम उसे भी खत्म कर देंगे 2 दिन के अंदर। तो क्या है देखिए, लोदी वंश किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो लोदी वंश जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहलोल लोदी द्वारा स्थापित किया गया था, है ना? ये आप जानते हैं। अब बहलोल लोदी द्वारा स्थापित किया, तो बहलोल लोदी का शासनकाल भी तो जरूरी है। लोदी वंश का शासक जो था, तो उसका समय काल कब से कब तक था पता है? चलिए इसमें हम नहीं बताएंगे, ये ही बताएगा, बुक बताएगा। चलिए तो देखिए, बहलोल लोदी की बात करें तो बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक, जो कौन था? अंतिम सैयद जो वंश का शासक था, अलाउद्दीन आलम शाह, उसको क्या किया? पदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया, गद्दी से हटाकर लोदी वंश की स्थापना कर दिया। क्लियर हो गए? ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वंश का शासनकाल जो है, मतलब बहलोल लोदी की बात करें, लोदी वंश का शासनकाल अगर बोले तो आगे लोदी वंश का शासन याद रखिएगा, तो वो था 1451 से लेके 1526 तक था। ये क्लियर हो गए? ठीक है, और अगर बहलोल लोदी की बात करेगा तो बहलोल लोदी का समय काल 1451 से लेके आपका 1489 तक था। ठीक है, क्लियर हो गए? बहलोल लोदी जो है अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा, याद रखिएगा, शाहू खेल से संबंधित था। किससे था? शाहू खेल था। ठीक है, खेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, कभी वो सिंहासन पर नहीं बैठा। कौन? बहलोल लोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि लोदी वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, मतलब गद्दी को जीत लिया था, लोदी वंश की स्थापना कर दिया था, लेकिन गद्दी पे नहीं बैठा था, तो वो बहलोल लोदी था। ठीक है, किस खेल से संबंध रखता था, संबंधित था? तो शाहुल खेल से संबंधित था। ये ध्यान रखना है, मतलब महत्वपूर्ण शाखा थी इसकी शाहुल खेल, उससे संबंधित था। कौन? बहलोल लोदी। ये ध्यान रखना है। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अगर अंतिम शासक अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अंतिम शासक, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है अंतिम शासक था। क्यों? अब देखिए, इब्राहिम लोदी है अंतिम, तो इसका समय काल भी जरूरी है याद करना। तो ध्यान रखना है 1517 से लेके 1526 तक जो है गद्दी पे रहा था, और ये सिंहासन पर रहते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि बाबर इसको मार दिया था। चलिए पढ़ते हैं आगे। लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी था, ये जान गए। ठीक है, बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। पराजित किया मतलब हरा दिया, एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कौन नींव रख दिया? बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रख दिया, ये जान लीजिए। और जानते हैं, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर जो है मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। सोचिए, दिल्ली सल्तनत पे जो राज कर रहा था इब्राहिम लोदी, वो युद्ध स्थल में मारे जाने वाला ये प्रथम बन गया, क्योंकि युद्ध स्थल में यही पहला ऐसा था कि जो भी मारा गया था। प्रथम और अंतिम दोनों बोलिए, यही था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की जो है रचना की? कौन किया था अपनी कविताओं का रचना? तो और कोई नहीं, सिकंदर लोदी का नाम आता है।
किसका नाम आता है? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी वंश का ही है ये भी। सिकंदर लोदी का समय काल अगर पूछे, सबसे पहले आगे ये बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए 4089, ठीक है, बहलोल लोदी के बाद आया था ये, और 1570 तक चला था, क्योंकि 70 के बाद इब्राहिम लोदी आ जाता है ना। चलिए, तो ये जान गए। अब चलिए और जानते हैं कि सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से फारसी में जो है कविता लिखता था। तो फारसी में कविता लिखता था कौन? सिकंदर लोदी। उस कविता का नाम बता सकते हैं? तो गुलरुखी, ठीक है, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं। सिकंदर लोदी जो था शिक्षित और विद्वान था, मतलब ज्ञानी भी था, पढ़े लिखा था, और क्या। चलिए और भी जानते हैं। सिकंदर लोदी जो है एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, मतलब योग्य शासक जो था, समझदार कहिए, समझदार है तभी तो योग्य है, ये आप जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और इसने भूमि की जो है, सिकंदर लोदी जो है, इसने मतलब सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए क्या किया? पैमाइश के लिए एक गज ए सिकंदरी का जो है प्रचलन करवाया, मतलब मापने के लिए, पैमाइश मतलब करने के लिए, भूमि की जो है पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन चलवाया था। याद रखिए, प्रचलन करवाया कौन? सिकंदर लोदी, अपने नाम से ही चलवाया था। इसने चुंगी, किसने? सिकंदर लोदी ने चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिए, मतलब जो चुंगी चलते थे, टैक्स था, चुंगी एक टैक्स है और एक व्यापारिक टैक्स था, वो दोनों को हटा दिया था कौन? सिकंदर लोदी। जिससे क्या हुआ? अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई। सोचिए, जैसे जो टैक्स हटा, कपड़ा, अनाज, आवश्यकता की जो भी वस्तु थी उस पर जो है सस्ती हो गई, तो आसान हो गया लोगों के लिए, ये आप जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आगरा शहर का संस्थापक हमारा सिकंदर लोदी था, है ना, जानते हैं। चलिए अब और जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, सिकंदर लोदी का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा? तो 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक जो है रहा था, ठीक है, 1570 तक रहा था। अब देखिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का जो है स्थापना किया, मतलब आगरा शहर की स्थापना किया। कौन किया? सिकंदर लोदी ने। कब की आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया। कब किया? 1504 ईस्वी में किया। 1506 में क्या किया? दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दिया। कौन? सिकंदर लोदी, ये जान लीजिए। सुनिएगा, सिकंदर मतलब लोदी ने मुहर्रम में ताजिया एक निकलता था, ताजिया निकालना बंद कर दिया, ठीक है, तथा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप जो है प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, ठीक है, शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न कर दिया। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चरीशा को जो है समाप्त किया गया? ठीक है, बता सकते हैं को समाप्त किया गया? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बलबन द्वारा। किसके द्वारा? बलबन द्वारा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चलीशा को समाप्त कर दिया, ठीक है, क्योंकि यह समूह जो है सुल्तान के विरुद्ध होने वाली षड्यंत्रों का केंद्र था, इसलिए समाप्त कर दिया। बलबन जो है स्वयं समूह चलीशा का सदस्य रह चुका था, क्योंकि ये खुद समूह चलीशा का सदस्य था, तो इसके बारे में पता था कि षड्यंत्र होते हैं, 40 मिलके हराना, किसको हटाना, किसको रखना है ना, तो ये था। इसलिए वह जो है इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था। हाँ, अवगत था तभी तो हटाया, है ना, जानता था कि खतरा है, क्योंकि वो खुद ऐसे बना था। 27 क्वेश्चन नंबर है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की जो है विस्तार से व्याख्या की? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बलबन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बलबन। अब चलिए जानते हैं। सुनिए, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की जो है विस्तार पूर्वक जो है व्याख्या की। क्या किया? विस्तार पूर्वक व्याख्या किया। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ रहा है कि बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजत्व सिद्धांत की जो है विस्तार पूर्वक व्याख्या किया। अपना राजत्व सिद्धांत का विस्तार पूर्वक, अपने आप को ये महान मानता था, जानते हैं ना, बलबन तख्तौलौह की नीति अपनाया है, पता है ना। और सुनिए, उसके राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे। महत्वपूर्ण तत्व क्या थे? सुन लीजिए बलबन का। तो राजवंशज अर्थात राजा का वंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व सिद्धांत का मतलब ही था कि राजवंशज मतलब राजा का राजवंश से संबंधित है, मतलब राजा जो है राजवंश से संबंधित होना चाहिए, अन्यथा नहीं। राजत्व को याद किया, राजत्व को दैवीय संस्था
मानते हुए बलवंत ने कहा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जिसे ये पूछेगा कि नियामते ए खुदाई बताइए अपने आप को कहने वाला कौन है, तो वो है हमारा बलवंत। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसका स्थान जो है केवल पैगंबर के पश्चात है। कहा बलवंत ने चाहा कि ईश्वर शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राज्यत्व का अधिकार बनाना चाहा। राज्यत्व का जो सिद्धांत था ना वो सोचा ईश्वर शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध है। बस इतना जान लीजिए। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है कि चचनामा के अनुसार छठवीं 7वीं शताब्दी में जो है सिंधु देश की राजधानी क्या थी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अरूढ़ या अरूढ़ भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इसमें हम जानते हैं जो चचनामा जो नाम देख रहे हैं वो सिंध के राजा चच से लिया गया है। बस इतना जान लीजिए। यह सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी संस्करणों से जो है प्राप्त है चचनामा। ठीक है, ये जान लीजिए। इसी ग्रंथ में उल्लेखित है कि अरूढ़ 6वीं-7वीं शताब्दी में जो है सिंध देश की राजधानी के रूप में विद्यमान था। मतलब अरूढ़ जो देख रहे हैं या अरूढ़ जो देख रहे हैं ये राजधानी थी, याद रखिएगा। और ये जो याद रखिएगा चचनामा एक ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। 29 क्वेश्चन नंबर है कि किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विद्याधर। ठीक है, विद्याधर। तो किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी का सामना किया, तो वो विद्याधर का। अब चलते हैं आगे, जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ष 1019 की बात करते हैं, मतलब 1019 से 1022 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा किए गए आक्रमण का जो है चंदेल शासक विद्याधर द्वारा सफलतम प्रतिरोध किया गया था। तो पढ़ते हैं आगे। तो वर्ष 1019 से लेके 1022 ईस्वी तक महमूद गजनी द्वारा जो है किए गए आक्रमण, महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया था। 1019 से 1022 के बीच की बात हो रही है, गजनी द्वारा आक्रमण किया गया था। आक्रमण का जो है चंदेल शासक विद्याधर द्वारा जो है सफलतम प्रतिरोध किया गया था। मतलब ये सफलतम प्रतिरोध किए थे, मतलब अच्छे से लड़े थे महमूद गजनवी से, गौरी नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। इन्होंने क्या किया, किन्होंने, विद्याधर ने 1027 ईस्वी में मालवा के शासक राजा भोज और त्रिपुरा के शासक जो हैं गंगे देव को भी परास्त किया था। कौन परास्त किए थे पता है? विद्याधर। तो आपसे पूछेगा 1027 ईस्वी की बात करें हम लोग, तो मालवा के शासक भोज जी को विद्याधर जी हराए थे। त्रिपुरा के शासक गंगे देव को भी परास्त किए थे। कौन? विद्याधर। जो कि कौन थे विद्याधर? चंदेल शासक थे। चलिए, विद्याधर जो हैं मुख्य रूप से कालिंजर, जेजाक भुक्ति, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड कहा जाता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के शासक थे। उसके अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ये आप जानते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, देखिए ढाई दिन का झोपड़ा को अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है, ये भी जान लीजिए। अढ़ाई दिन का बोलिए, अढ़ाई दिन का एक ही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है कहाँ? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1194 में जो है निर्मित एक मस्जिद है। क्लियर हो गए? ठीक है। तो आपसे पूछेगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, किस राज्य में है भारत का? तो राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में? तो अजमेर में, क्षेत्र में, याद किया, अजमेर में। अजमेर में स्थित है। तो किसने बनवाया अढ़ाई दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनवाया? 1194 में बनाया। 1194 में बनवाया। ठीक है। और तो हम लोग को बस इतना जानना है कि वो संस्कृत विद्यालय था। और हरिकेली नाटक जो है, याद रखिएगा, हरिकेली नाटक उस दीवार पर उद्धृत था, जिसे मोहम्मद गौरी के आदेश पर ऐबक जो था, गुलाम था ऐबक, जो कि नष्ट करवा दिया और फिर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। क्लियर हो गए? तो इतना तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। 31 क्वेश्चन नंबर को सुनिए। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया, ये तो आप जानते हैं, लेकिन पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण का जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है वर्ष 1193 में किया गया, 1993 में किया गया, मतलब प्रारंभ कराया गया। समझ गए? मतलब शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछेगा, जैसे अभी ऊपर जो मस्जिद आप पढ़े, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो पढ़े, वो कब बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में, और इससे पहले बनाया था 1193 में, जो कि आपको कुतुब मीनार जानते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1193 में।
मतलब प्रारंभ करवाया था, शुरुआत करवाया था, ये जान लीजिए। बाद में इल्तुतमिश द्वारा जो है इसकी 3 मंजिलों तथा कालांतर में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं और 6ठी मंजिलों का निर्माण कराया गया था। मतलब कहने को तो इल्तुतमिश तो करवाया था, जो कि तीसरा मंजिल का निर्माण ये करवाया था कौन? इल्तुतमिश। लेकिन अब 5वां और 6ठा मंजिल का करवाया था फिरोज शाह तुगलक, मतलब तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक करवाया था। ये भी जान लीजिए, पूछ देगा फिरोज शाह तुगलक करवाया था। इल्तुतमिश नहीं है ऑप्शन में, तो फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक पे टिक लगाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था, उसको 5वीं और 6ठी मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश ने करवाया, ऐसे बोल सकते हैं। यह जो इमारत है अफगानिस्तान में जो स्थित है, जाम की मीनार से प्रेरित है। मतलब जो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार इमारत जो है अफगानिस्तान में जो स्थित एक इमारत है, जाम की मीनार, उससे प्रेरित था। ये जान लीजिए। क्लियर हो गया? अब चलिए 32 क्वेश्चन नंबर है। 32 क्वेश्चन नंबर है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य जो है दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, एक भाग माना जाता था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वो मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। अब चलिए जानते हैं क्या है, तो सुनिए। दार उल इस्लाम का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जहां इस्लाम का शासन चलता था, मतलब इस्लाम लोग शासन करते थे। सर्वप्रथम भारत में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने अपने राज्य को दार उल इस्लाम के भाग के रूप में माना था, पसंद करता था। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ये तो हम जानते ही हैं, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो है नौरोज का आरंभ करवाया? कौन करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। तो पूछता है कि नौरोज का त्योहार जो है नौरोज किसने शुरुआत किया? तो वो बलबन ने किया। चलिए अब जानते हैं बलबन की बात करते हैं, तो सुनिए बलबन की बात करते हैं। तो देखिए भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार का आरंभ जो है सल्तनत कालीन शासक बलबन द्वारा प्रारंभ कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया? बलबन द्वारा प्रारंभ कराया गया। अब बात करते हैं कि भारत में जो प्रसिद्ध फारसी जो त्योहार था, भारत में जो फारसी त्योहार था जिसका नाम नौरोज था, इसका आरंभ जो है सल्तनत कालीन शासक बलबन द्वारा प्रारंभ कराया गया, मतलब शुरुआत करवाया गया। चलिए और जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो बलबन ने, मतलब इस त्योहार के अतिरिक्त और देखें, बलबन ने सिजदा व पैबोश की प्रथा भी प्रारंभ करवाई। प्रारंभ करवाने का मतलब शुरुआत करवाया। तो आपसे पूछेगा बलबन ने किस किस त्योहार की शुरुआत करवाई? तो नौरोज, ठीक है, नौरोज, सिजदा और याद रखिएगा पैबोश की जो है प्रथा शुरू की थी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नौरोज, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए। इल्तुतमिश द्वारा गठित जो चालीसा दल है, दल का सदस्य था ये कौन? बलबन आपका, चूंकि अपने शौर्य व विवेक से अगर देखा जाए, अपने शौर्य और विवेक से देखा जाए, शौर्य और विवेक से मतलब बुद्धि से शासक बन गया था। इसी चालीसा दल का था, इसलिए बलबन जाके बाद में हटा देता है इस चालीसा को, ठीक है, समाप्त कर देता है। तो इसलिए आता है कि चालीसा को समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो बलबन था, क्योंकि वही खुद था इससे, और वो ऐसे ही बना था, तो वो जानता था कि ऐसे षड्यंत्र हो सकते हैं। चलिएगा 34। अब देखिए 34 की बात करते हैं तो हजार दिनारी, ठीक है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर को। हजार दिनारी या हजार दिनार के नाम से किसे जाना जाता था? तो मलिक काफूर को। ठीक है, दिनारी बोलिए या दिनार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम है। देखिए मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रसिद्ध गुलाम व सेनापति था। हम जानते हैं मलिक काफूर के मदद से ही तो जीता है साउथ इंडिया के तरफ के क्षेत्र को, याद रखिएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं ना। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान नुसरत खान से, ठीक है, सुल्तान नुसरत खान से इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए उसे हजार दिनार कहा जाता है। ठीक है, किसे? मलिक काफूर को। किससे खरीदा था ये अलाउद्दीन खिलजी? तो ये नुसरत खान से खरीदा था, सुल्तान नुसरत खान से जो है खरीदा था। कितने में? 1000 में। इसी कारण से हजार दिनार कहा जाता है, ये आप जानते हैं। ये जो है सुल्तान के दुष्ट प्रतिभा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मलिक काफूर को। देखिए खिलजी मतलब
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण की ओर विजय कर रहा था या विजय जीत रहा था, तो इसमें मलिक काफूर की भूमिका बहुत रही थी। इसलिए बोला जाता है कि दक्षिण की विजय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मलिक काफूर, जो कि हम बात कर चुके हैं। आगे 35 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप जानते हैं, चलिए हम जानते हैं और भी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। तो पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मानने से इनकार कर दिया? तो खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। माना कर दिया, ये तो आप जान गए। जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सोचिए इसने आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या है? तो अली गुरशप्पा है। गुरशप्पा है, याद रखिए, गुरशप्पा था। 36 प्रश्न है कि सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, मतलब शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वितरण कहिए या सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहिए, यह अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। अब चलिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, तो सुन लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की, ये हम जान गए, प्रारंभ किया। सार्वजनिक की बात करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, जो कि मैंने ऊपर बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब जो है कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी सार्वजनिक वितरण को बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए जो है मलिक काबुल को जो है सहाना याद रखिएगा, या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में बाजार की कीमतें निश्चित की गई और इस मूल्य पर जो है व्यापारी अपना माल जो है बेचने के लिए विवश थे। सोचिए, विवश हो गए थे। ठीक है, तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 37 की बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? बताइएगा, नियुक्ति किया। तो वो था ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नियुक्त किया था। अगर चलते हैं, जानते हैं सुरक्षा हेतु किया था। तो सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और कुशल शासक था, ये तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं भाई। उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की। किसकी की? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्थापना किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। वह जो है दैवीय अधिकार के इतिहास में विश्वास करता था। मतलब दैवीय अधिकार की अगर बात करें या दैवीय अधिकार के इतिहास की बात करें, उसमें यह विश्वास करता था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की जो है छाया मानने लगा था, ये भी जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली और विशाल सेना रखी थी। याद रखिएगा, अपनी मतलब मजबूत साम्राज्य को बचाने के लिए मजबूत, तो सैनिकों की नियुक्ति का प्रभारी आरिज ए मुवालिक था। मुवालिक कहा जाता था, याद रखिएगा, सैनिकों के नियुक्ति के प्रभारी को कहा जाता था आरिज ए मुवालिक। आगे बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था तुगलक वंश का। तो गाजी मलिक है कौन? तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को, ये जानते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है वास्तविक नाम गाजी मलिक था। क्या था? गाजी मलिक था, ये आप जान गए। और चलिए जानते हैं, यह जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया, इस कारण वह मालिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध था। मतलब मंगोलों को पराजित करने वाला ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, उसे एक नाम जाना जाता है, उसका नाम है मालिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। इसी नाम से वो जाना जाने लगा, ये ध्यान रखना है। और गाजी मलिक जो है इसका वास्तविक नाम था, लेकिन जब गद्दी पे बैठा तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे बैठा। क्लियर है? और बात करते हैं, गियासुद्दीन तुगलक बोले या गयासुद्दीन तुगलक एक ही है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की जो है नींव जो है डाली जो कहिए, और तुगलकाबाद शहर
को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो तुगलकाबाद की स्थापना जो है, शहर की स्थापना जो है किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। ठीक है, मलिक था। एंड क्वेश्चन नंबर है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ये बहुत बार VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। तो बताइएगा, तो ये था फिरोज शाह तुगलक करवाया था। समझ गए, तुगलक वंश में बहुत काम हुआ था। देखिए, शासन किया था तो गुलाम वंश क्या था? 11 वर्ष, मतलब 11 वर्ष बोल रहा हूँ, 11 शासक किया था। और दूसरे नंबर पे आपका आता है तुगलक वंश, जो कि 9 शासक थे। तीसरे नंबर पे आता है खिलजी, और फिर आपका 5वां पे सैयद, और सबसे कम समय के लिए आया था लोधी वंश। चलिए, वो सब बातें तो बाद में, आगे चलते हैं। सुनिए, तुगलक वंश के शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया था। तो आपसे पूछेगा सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। तुगलक वंश का यही शासक था। परंतु सर्वाधिक मात्रा में नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। मतलब सर्वाधिक मात्रा में नहरों का अगर बनवाया गया तो फिरोज शाह तुगलक के समय, लेकिन शुरुआत कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किया था। चलिए, अंग्रेज इसे सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। इसने 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसारा की स्थापना की थी। समझ गए? मतलब सोचिए, नहर का निर्माण तो बहुत ज्यादा करवाया, सर्वाधिक करवाया। शुरुआत लेकिन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसे बहुत सारे नहरों की अगर बात करें बनाया था तो ये फिरोज शाह तुगलक, इसलिए इसे सिंचाई का विभाग का जनक भी कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ये भी जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि 4 नए शहर की स्थापना किया था, ये जो है नाम बनाया था, जिसका फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है, फतेहाबाद के नाम से जानते हैं, जौनपुर के नाम से जानते हैं, और हिसार के नाम से जानते हैं। तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, इसकी स्थापना किया था, इस शहर का स्थापना किया था, 4 शहर का। कौन? फिरोज शाह तुगलक। 40वां प्रश्न की बात करें तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक। अब चलिए जानते हैं, सुनिए। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक मुस्लिम शासक था, ये हम जानते हैं। 51 से लेकर 1378 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ये भी जान गए। अब सुनिए, वह जो है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। मतलब राज्य के खर्च पर हज होता था, हज की व्यवस्था करने वाला पहला ये भारतीय शासक बना था फिरोज शाह तुगलक। समझ गए? और कालांतर में मुगल वंश की स्थापना के बाद अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने राज्य के खर्च पर जो है हज यात्रा का प्रबंध किया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर जजिया जो है कर भी लगाया था, ये भी 41 क्वेश्चन नंबर है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? बताइएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद अगर बात करें भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो वो हुआ सैयद वंश का। ये जान लीजिए, सैयद वंश का स्थापना हुआ। अब जानते हैं क्या है। तो देखिए, तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व जो है पूर्णतया नष्ट हो चुका था, तथा केंद्रीय सत्ता के अभाव में खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में, मतलब 1414 में दिल्ली की सत्ता पर दौलत खां लोधी को हराकर, दौलत खां लोधी को अपदस्थ मतलब होता है पद से हटाकर, ठीक है, सैयद वंश की स्थापना की थी, ये जान गए। और सैयद वंश ने सबसे कम समय 37 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मतलब सबसे कम समय पर अगर शासन करने वाला था तो वो सैयद वंश था, ये जान लीजिए, सबसे कम तक। क्लियर हो गया? 37 वर्ष तक। सुनिए, 42 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न मतलब खाने वाला, ठीक है, बताइएगा, समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो वो है सिकंदर लोधी। ये तो किया था, पढ़े थे ऊपर। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सिकंदर लोधी ने कृषि व वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, याद रखिएगा। उसने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनाज के ऊपर से कौन सा कर था? जकात नामक कर को हटा दिया। जकात नामक कर को हटाने वाला, बताइए, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? तो सिकंदर लोधी है ना, जो कि क्या था, वो अन्न पे जो है टैक्स हटाने वाला शासक था। कौन? सिकंदर लोधी। आगे बात करते हैं, हटाया राज्य में
कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से व्यापारिकों को संरक्षण भी प्रदान किया। सोचिए, संरक्षण भी प्रदान करता था। आगे बात करते हैं, इसने भूमि की जो है पैमाइश कराई, भूमि की पैमाइश करवाई, मापन करवाया, याद रखिएगा। इसके लिए उसे गज-ए-सिकंदरी नामक पैमाने का निर्माण करवाया। तो गज-ए-सिकंदरी का जो पैमाना का जो है निर्माण किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी करवाया था। जो क्या था वो? भूमि के पैमाइश था, भूमि का मापन के लिए बनाया गया था। और याद कितना इंच का था? तो 30 इंच का था, याद रखना है। क्लियर हो गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, दिल्ली।